जहाँ धर्म है वहाँ धर्मात्मा है, जहाँ धर्मात्मा है वहाँ धर्म है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुम्हें बताया था कि भगवान महावीर से प्रश्न किया गया कि धर्म क्या, धर्म की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा दया विशुद्धो धर्मो। बोले जहाँ पर दया है वहाँ विशुद्धि है, वहीं पर धर्म है। जहाँ पर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, वहाँ धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर जो है विशुद्धि नहीं हो सकती है, परिणाम नहीं हो सकते हैं। परिणाम तुम्हारे पवित्र जब होंगे जब तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, तभी विशुद्धि होगी। और जब विशुद्धि होगी तभी कर्मों की जो है समृद्धि भी होगी। समृद्धि इसलिए दया का और इसीलिए जो है अन्य धर्मों में भी इसी बात को कही गई। इसी सिद्धांत को लेकर के अन्य धर्मों ने भी इसी बात को कहा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ी जब वो घट है प्राण। जैन धर्म से प्रेरित होकर के जो है कवियों ने जो है अपनी पंक्ति लिखी, दया धर्म का मूल है। क्या है? दया धर्म का मूल है। दया है, दया रूपी जड़ है तभी धर्म है। दया रूपी जड़ नहीं है तो धर्म नहीं है। पाप मूल अभिमान। पाप का मूल यदि है अभिमान। जहाँ अभिमान होगा वहाँ पाप ही पाप है, तुम पाप से बच नहीं पाओगे। और जहाँ अभिमान चला गया वहाँ सारे पाप नष्ट है। जब तक घट में प्राण है, कंठ में प्राण है, तब दया को छोड़ना नहीं। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन दया को कभी, क्योंकि दया रहेगी तो सब कुछ दया। ये शरीर इतना बड़ा हमारा है, इस शरीर की कीमत कब तक है? शरीर का औचित्य कब तक है? जब तक इसके अंदर जो है आत्मा रूपी शक्ति विराजमान है तब तक इसकी कीमत है। और जैसी शक्ति आत्मा रूपी शक्ति मिली तो शरीर क्या है? मुर्दा है। फिर उसे कोई छूना भी पसंद नहीं करता, कोई रखना भी पसंद नहीं करता, तुरंत उसको हटाते हैं, तुरंत हटाते। तो इसलिए दया मूल है। और भी अनेक प्रकार की उन्होंने परिभाषा दी। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। जीव की हिंसा नहीं करना, कष्ट देना, पीड़ा नहीं देना, ये सबसे बड़ा अहिंसा धर्म। अहिंसा करके तो याद रहना बोली से उस अहिंसा महाव्रत का इसलिए महान है, महाव्रती है। और श्रावक जो है एक देश महापौर को पालन करता है, वो अनुव्रती है, देश संयमी है। दूसरे बोले जो है और भी उनसे परिभाषा पूछी, बोले दंसन मूलो धम्मो। दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। क्या? क्योंकि अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीवित थे, उनको सम्यक क्यों लिया जाता है? क्योंकि दर्शन मूलो धम्मो, तो सम्यक दर्शन को धारण करना, सच्चा श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्चे विश्वास को धारण करना,
ये भी क्या है? बोले ये भी धर्म। क्या है? ये भी धर्म है। ये भी जो है धर्म की परिभाषा है। और जब आगे बढ़ते हैं तो आज वहाँ कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो। क्या? चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र को धारण करना ही धर्म है। आगे जो है बोले उत्तम क्षमा मानव आदर सौ सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मा। बोले उत्तम क्षमा भी धर्म है। हंसाए नहीं करना ये क्या है? उत्तम क्षमा। क्रोध का निमित्त आने पर भी क्रोध नहीं करना ये क्षमा है। मान का कारण उपस्थित होने पर मान अभिमान अहंकार नहीं करना। माया चाली के कारण उपस्थित होने पर माया चाली नहीं करना। ये क्या है? आज मान नहीं करना उत्तम मार्ग धर्म। माया चाली नहीं करना उत्तम आदर धर्म है। और लोभ नहीं करना संतोष को धारण करना ये शौच धर्म है। झूठ नहीं बोलना ये सत्य धर्म है। संयम को धारण करना कंट्रोल करना ये उत्तम संयम धर्म है। जीवन में अपनी आसक्ति जो है शरीर को आत्मा को तपाना ये उत्तम तप धर्म है। और जो है जो हमारे जो है बुराई है दोष है अवगुण है उनका त्याग करना। क्या करना? उनका पूर्ण रूप से त्याग कर देना को त्याग धर्म है। और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है ऐसे भाव हमारे आ जाना। अन्यथा हम सब कुछ कर दे, सब कुछ भी नहीं है मेरे, लेकिन खुद भी मेरा मेरा, लेकिन कुछ भी मेरा कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी केवल हमारा है। हमारी आत्मा हमारे गुण हमारे हैं, ज्ञान दर्शन हमारे गुण हैं, बाकी कुछ भी शरीर भी हमारा नहीं है। ऐसा बाहर से भी मान लेना और अंदर से भी मान लेना। अहंकार को हटा देना। एक आकिंचन नाकिंचनादिति आकिंचन ऐसा है उत्तम आकिंचन। और ब्रह्मचर्य ब्रह्म आत्मा चरम रमण करना ऐसे उस जो है आत्म ब्रह्म में रमण करना ये ब्रह्मचर्य। ऐसे वह 10 धर्म है, 10 जो है गुणों से युक्त है वही धर्म है, वही धर्म है। और जिस जीव में जिस आत्मा में ये 10 आवे वो क्या है? वो धर्मात्मा है। और धर्मात्मा ही क्या? वो एक गुरु परमात्मा भी बनता है। ऐसा याद है जब 10 धर्म को धारण कर लेते हैं, अंदर बाहर से खाली हो जाते हैं, अपा स्वभावों का ध्यान लगी हो जाते हैं, तब आचार्य भगवान कहते हैं बोले जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है? बोले ज्ञान दर्शन जो है उसकी चेतना होना कोई धर्म है। अब वस्तु स्वभाव धर्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। जल का स्वभाव कैसा है भैया? खड़े
खड़े हो जाओ। शीतलता। अरे आप तो गैस में पानी गर्म कर देते हो, हैं? गर्म कर देते हो, वो गर्म नहीं हो गया? हाँ, आप जो है हीटर के माध्यम से जो है गैस के माध्यम से चूल्हे के माध्यम से ठंडे प्रकाश से पानी को गर्म कर देते हो, तो तात्कालिक तो गर्म होगा, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। और ये कारण कि कुछ क्षण में वो जो है फिर ठंडा हो जाता है, तो उसका स्वभाव ही क्या है? ठंडा। और अग्नि का स्वभाव कैसा था जी? अग्नि का स्वभाव कैसा है? अग्नि का स्वभाव कैसा है? कैसा है? गरम। अग्नि का स्वभाव गरम है। अग्नि जो है जब जलती है तब भी गर्म होती है, और जब वह बुझ जाती है तो भी उसमें गर्माहट रहती है। तो उसका स्वभाव। और नीम का स्वभाव क्या है? कड़वा। नीम का जो स्वभाव कड़वापन है, उसमें तुम कितना भी मीठा डाल लेना, लेकिन कड़वा हमको जाने वाली नहीं है। करेला का स्वभाव क्या है? करेला का स्वभाव कैसा है? कड़वा है। उसको तुम कितना भी कुछ कर देना, लेकिन उसकी कड़वा जाने वाली नहीं है। और नींबू का स्वभाव कैसा है? कैसा है? खट्टा। नींबू का जो स्वभाव खट्टा है, वो उसका स्वभाव वो ही रहेगा। और चीनी का स्वभाव, गन्ने का स्वभाव कैसा है? गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। उसका जो है वो मीठा होता है, उसका वो स्वभाव होता है। इसी प्रकार वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। हमारे अच्छे लोग सबके अलग स्वभाव। जीव का स्वभाव अलग है, जीव का धर्म अलग है, तो दिल का धर्म अलग है, तो धर्म का अलग है, अधर्म का अलग है, आकाश का अलग है, काय का अलग, सबका अलग अलग है। कभी बदलता नहीं है। जीव जीव ही रहेगा और बुद्ध अजीब अजीब ही रहेगा। धर्म धर्म ही रहेगा, अधर्म अधर्म ही रहेगा। सागर में काल काल कभी बदलते नहीं। जैसा उनका स्वरूप है वो वैसा ही। तो इसलिए बोले वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो ही धर्म है। जब उस स्वभाव में लीन हो जाते हैं, उस स्वभाव को अपने जीवन में जो है उतार लेते हैं, आचरण में उतार लेते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? शुभ आश्रम। शुभ आश्रम। और मान लीजिए आपने क्षमा को नहीं उतारा, क्रोध को अपने जीवन में उतार लिया। क्या कर लिया? क्रोध को जीवन में उतार लिया, तो क्या होगा? शुभाश्रम नहीं होगा, फिर उससे अशुभ आश्रम। क्या होगा? अशुभ आश्रम। क्योंकि आपने विपरीत धर्म को धारण कर लिया। क्या? विपरीत धर्म को धारण करने से अशुभ आश्रम। तो इसलिए हमें क्या करना है? शुभाश्रम चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं हमारा शुभाश्रम हो, तो उसके लिए हमें तो यथार्थ धर्म है, उसको क्षमा हमारी आत्मा का यथार्थ। क्रोध हमारा धर्म नहीं है, क्षमा हमारा स्वभाव है। क्रोध हमारा स्वभाव। अगर तुमको क्रोध आता है तो भाई क्रोध क्यों करते हो? क्रोध क्यों करते हो? तो क्या करें, हमारा स्वभाव है। स्वभाव हो गया। उस स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। विभाव। क्योंकि स्वभाव यदि आत्मा का क्रोध करना स्वभाव होता,
रोज करना आत्मा का स्वभाव होता, तो सिद्धों को भी करना चाहिए। सिद्धों करना चाहिए, सिद्ध नहीं करना। तो इसलिए वो आत्मा का स्वभाव में वो विभाव है। कर्म आदि कारण निमित्त आदि बनने पर वो आत्मा से जुड़ गया। तो इसलिए जो है वस्तु स्वभाव, जो हम वस्तु के स्वभाव में पहुंचना है, तो 10 धर्मों को जीवन का प्रधान क्षमा को आदर आदर सौ सत्य संयमता त्याग इन 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारना होगा। जो जीवन में उतार देता है उसी के ही क्या होता है, शुभ आश्रय होता है। और जो जीवन में नहीं उतारता है तो उसके हर समय प्रति क्षण प्रतिपल अशुभ आश्रय हो रहा है, अशुभ आश्रय। तो इसलिए जो है हम बोल रहे हैं धर्म अनुपेक्षा। हम उन धर्मों में कैसे लीन हो सकते हैं, उन धर्मों में हम अपनी आत्मा को कैसे लगा सकते हैं, जब हम बाह्य भावना का चिंतन करेंगे। जब तक हम बाह्य भावना का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक जो है आप अपने आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के धर्म में जो है लीन नहीं हो सकते। इसलिए हम क्या है, उन बाह्य भावना का चित्त अनुपेक्षा जो बार बार भाई जाए, वो अनुपेक्षा जो बार बार इसका चिंतन किया है, वो अनुपेक्षा है। और ऐसी अनित्य असम एकत्व असुचि आसव सप्तर निर्जा बोधि दुर्गा धर्म आदि जो क्या है, पूरी बारे भावना है। इन भावना का जो हम चिंतन करते हैं, तीर्थंकर स्वामी क्या करते हैं, बाह्य भावना का चिंतन करते, तभी उन्हें वैराग होता है। इस शरीर क्या है, अनित्य है, अनित्य है। शरीर क्या है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट होता है, कोई पता नहीं। अब आए दिन हम देख रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं। कल अखबार पढ़ रहे थे और उस अखबार में परसों की घटना छपी हुई थी। मालवीय नगर वाले होटल में आके देखिए कैसा एक सहयोग बनता है। दीवार में मैक्स हॉस्पिटल है, जहाँ लोग अपने रोगी का, अपने परिजनों का उपचार कराने आए हैं, उनका उपचार चल रहा है। रोगी हॉस्पिटल में भर्ती है और सब एक परिवार के 8 लोग नाश्ता करने आए होटल में। क्या सुबह सुबह नाश्ता करने आ गए, और नाश्ता क्या नाश्ता हुआ, लोग का ही नाश्ता होता है। पूरे 8 के 8 जो है वह सारे के सारे क्या हुआ, जल कर दिए। इसलिए मेरे जीवन का भरोसा नहीं। आज आप यहाँ पर बैठे हो, आज हम यहाँ पर बैठे, कल यहाँ पर बैठ पाए, शाम को यहाँ पर बैठ पाए ना बैठ पाए, कोई जरूरी नहीं। आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, हम अपने कमरे तक पहुँच पाए ना पहुँच पाए, हम अपने घर तक पहुँच पाओ ना पहुँच पाओ, कोई जरूरी नहीं है। कब कौन से समय में अंतिम श्वास आ जाए, इसका कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए जो है मैंने कहा था, श्वास श्वास में प्रभु भजो। इसलिए हम जो श्वास ले रहे हैं उसमें भी प्रभु को भजो, श्वास छोड़ना उसमें भी भजो।
क्योंकि श्वास श्वास में कोई जो श्वास तथा ना कोई, बोले एक भी श्वास जो है तथा ना कोई क्योंकि ना जाने इस श्वास का जब आना जाना हो ना हो, तब श्वास का आना हो जाए जाना हो जाए तभी आपका जो है पूरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए मुझे जाने नहीं उस बारे भावना में अनित्य भावना का चिंतन करते ये शरीर जो है अनित्य है, चलो तो नष्ट हो जाएगा, और वो नष्ट हो, शरीर नष्ट हो, उसके पहले हमें करना है उस शरीर को जो है के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करना है। शरीर माध्यम क्योंकि शरीर होगा तभी जो है हम धर्म कर पाएंगे, और शरीर नहीं है तो हम उसका धर्म नहीं कर पाएंगे। तपस्या कर रहे, साधना कर रहे हैं, व्रत नियम से इनका पालन कैसे करें? शरीर के माध्यम से करें। किसके माध्यम से? शरीर। तो इसलिए जो है शरीर का होना, लेकिन इसलिए शरीर रहे जब तक रहे उसके लिए पहले हम धर्म कर लो, क्योंकि जिस समय आप जो है आत्मा निकलेगी शरीर यही धरा रह जाएगा, तो कुछ भी करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओ। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है, अपने इस जीवन के अर्थ को समझ लेना है। जीवन के हम व्यर्थ नहीं गवाना है, जीवन के जो है क्षणों को उनके अर्थों को समझ करके उसको श्रेष्ठ बनाना है। तो इसलिए बोल रहे हैं उन भावना, अरे असर भावना हम जो संसार में कहते हैं हमारे समय हमारे माँ ये पिता ये बहन भाई पुत्र और ये वो आदि, कोई हमारा समय नहीं, कोई हमारा समय नहीं। कोई बचा नहीं। जब हमारा आयु समाप्त होते हैं, मणि मंत्र तंत्र वो होई, मरते न बचावे, ना कोई मणि न मंत्र कोई तंत्र, कुछ भी जो है व्यक्ति को नहीं बता सकता जब समय आता है। ये असर भावना चिंतन करें तो कोई हमारा सर नहीं है, सर में है तो क्या है, चित्तानि सर्वं पवज्जामि, मैं चार की शरण में जाता हूँ। हमारे जीवन में कोई समय है तो चार ऐसे अलावा कोई पांचवी शरण नहीं है, तो चित्तानि सर्वं पवज्जामि, मैं चार की शरण में जाता हूँ। अरहंती शरण पवज्जामि, जो अरहंतों की शरण में चला जाता है। अरहंत जो है जो स्वयं करते हैं तुम्हें भी तिरा देते हैं, ऐसे अरहंत जो स्वयं हरि रूपी शत्रुओं को नष्ट करते हैं, और जो उनके चरणों को जाता है तो उनके भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये अरहंत की शरण, सिद्धे शरणं पवज्जामि, जो सिद्धों का ध्यान कर लेते हैं, तो जो सिद्धों को जो है वंदना कर लेते हैं, उनका भी क्या होता है, उन सिद्धों का भी जो है उन जीवों का भी सिद्धों की शरण जाने से कल्याण होता है। कहते हैं तीर्थंकर जो है बालक होते हैं, वह कभी किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, यदि नमस्कार करते हैं तो किनको करते हैं, नमः सिद्धेभ्यः। जब दीक्षा लेते हैं तो किनको नमस्कार, तो सिद्ध भगवान सबसे बड़े हैं, सिद्धों को नमस्कार उनको, और इतनी मात्र से इनका कल्याण हो जाता है, मुनि बन जाते हैं, तपस्या कर लेते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष भी, क्योंकि सिद्धों की शरण। साहु शरणं पवज्जामि, आज तक का इतिहास है मेरे का जितने भी जीवों का कल्याण हुआ वो किसी न किसी भाव में साधुओं की शरण,
इसलिए शरण में गए वो साधु की गुरु महाराज की शरण में गए। आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही क्या है साधु शरण, साधु की शरण चला जाता है उसका करने। और अंत में कीर्ति पढ़तो धर्मो शरण प्रवज्जामि। जो कीर्ति पीढ़ी धर्म है, क्या है जो कीर्ति पीढ़ी धर्म है, जो उसकी शरण में चला जाता है, जो उसकी शरण में चला जाता है तो उसका भी कल्याण। इसके अलावा आज भी कोई शरण आरंभ में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। चार ही शरण, कितनी? चार ही शरण है। इसलिए चार शरणों से कोई ना कोई एक शरण जरूर पकड़ लेना तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण होगा। तो ऐसी कुल असरण भावना का हमें चिंतन, एक भावना। आप अकेला अब करे मरे अकेला, या कहो इस जीव का साथी सका। बोले मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पिता मेरा माँ, मेरी बहन मेरे भाई, मेरे चाचा मेरे चाची, मेरे मामा मेरे माँ, मेरी फूफा मेरी फूफा, आज इतने सारे जो है ये पढ़ जाता है। कल चक्रवर्ती की बात है, चक्रवर्ती का क्या व्यवहार होता है? बोले चक्रवर्ती क्या व्यवहार होता है? 96,000 दिन की जो है रानियां होती है और उनके ऊपर पटरानी जो है अलग होती है, जिनके असंख्यात जो है बच्चे बच्चियां होते हैं। क्या असंख्यात बच्चे बच्चे, और भी कितना सारा पेड़ होता है, कितने घोड़े कितने हाथी कितने आदि और सारे। ये सब क्या है? व्यवहार से, व्यवहार निश्चय से कोई हमारा देवी भी हमारा नहीं है। ऐसा जो चिंतन करते, ऐसा जो विचार, ऐसी एकत्व असुचि भावना, हम दिन रात इस शरीर को सजाने में संवारने में लगे रहते हैं और उसके सजाने संवारने में कितना पाप कर देते हैं। शरीर को पवित्र करने के क्या करते? कितना पानी बाथरूम में गए और नल चालू कर दिया, फव्वारा चालू कर दिया, अथवा जो स्नान का पाप हो टप होता है उसको भर लिया और उसमें हम नहा घंटों घंटों नहा। कितना पानी जो है वेस्ट। जहाँ व्यक्ति एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहा है और वहां हम कितना पानी उसको वेस्ट कर देते हैं। जहाँ आदम जैना का कहना कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात पानी होते हैं, और वहां आपने जो कितना कितना लीटर पानी आपने जो है फेंक दिया बाहर दिया, सारा अनछना। ये अनछने पानी से ना सब अनछना, अनछने पानी से। अथवा मान लीजिए बहुत सी जगह छन्ना भी लगा है तो छन्ना कभी निकलता नहीं है, उसकी बिलछानी नहीं होती है। अल्लाह विधि करे पानी छानो, उसकी बिलछानी उसकी सतह तक पहुंचाई, वो छना अल्लाह छना बना हुआ बना तो वो छना। अथवा कितने सारे जगह मंदिर आदि पे हम देखते हैं अधिकांश सभी जगह गीजर लगा हुआ है। अब गीजर लगा हुआ, आपका घर में गीजर लगा हुआ है, आप सोचिए पानी डायरेक्ट पानी आ रहा है, क्या वहां छन्ना लगा हुआ है? छन्ना लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, पानी साफ हो रहा है, काला अनछना पानी हो तो उसको गर्म कर दो, सारे जीव क्या हो रहे हैं? जल जल के मर रहे हैं। तो बाहर में कोई परेशानी आती है आपको, ये क्यों जल रहे हैं ये लोग?
इसलिए जो जलकर के मर रहे हैं कुछ हो रहा तो क्यों, अथवा नरकों में जाकर के कढ़ाई में कुछ होता है, अग्नि में जलाया जाता क्यों, उसका कारण कि तुमने उन जीवों को जो है जलाया था, उससे जो पाप का अर्जन हुआ है, इसलिए वो आज आपको जो है कष्ट पहुंचाते या आपके भोग होगी। इसलिए कभी भी कहते हैं पानी गर्म करना है तो पहले पानी को छानिए, फिर गर्म कीजिए, चाहे वो गैस पे कीजिए चाहे और आदि के बाद फिर छान कर बिना छान यदि गर्म करो तो सारे जो है एक दिन जीव मरेगा, उसके साथ साथ 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 जीव भी सारे। तो ऐसे वह जो है इस ज्ञान में बता रहा था कि शरीर को पवित्र करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी कितना पानी वेस्ट करते हैं, पानी जो शरीर को पवित्र करने के कितना साबुन टनों, जीवन में एक जीवन में कितने टनों साबुन टनों सोडा कितने शैम्पू आदि हम वेस्ट कर देते हैं, अथवा कितने क्रीम पाउडर तेल शैम्पू परफ्यूम आदि कितनी सारी चीजें हम लोग करते हैं वेस्ट करते, इसलिए शरीर को सजाने के लिए, शरीर को शुद्ध कर। क्या शरीर शुद्ध हो जाता है? नहीं होता। क्यों? हो ही नहीं सकता। जो स्वभाव को सुचोगाई बोले स्वभाव से शरीर अपवित्र है, क्योंकि शरीर किससे बना है, किससे बना है, अपवित्र वस्तुओं से, माता पिता के जो है रज बीज से मिलकर सब पढ़ते हैं, माता पिता के रज बीज से ये शरीर बना है तो अपवित्र है, और शरीर में भरा क्या है, वो भी इतना आपका इतना मल भरा हुआ, कितना जो है मूत्र भरा है, कफ श्लेष हड्डी आदि सारी सब क्या है, सप्त धातु है, सब अशुद्ध। नौ मलद्वार पहले शिवासन नाम योगिना, इस शरीर में 9 मलद्वार है, शरीर से जो है मल बह रहा है, नाम लेने में भी गिना ऐसा है, अपवित्र शरीर है। अब जो अपवित्र है, अपवित्र वस्तु से बना हुआ है, अब उसको कितना भी तुम पवित्र करना चाहो तो पवित्र नहीं हो सकता। कोयला होता है, कोयले को आप कितना भी साबुन लगाओ सोडा लगाओ, क्या कभी कोयला बुरा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोयला भी गोरा हो जाए, कोयला भी गोरा हो सकता है, कोयला भी सफेद हो सकता है, लेकिन वो साबुन से नहीं होगा, न सोडा से होगा, न क्रीम पाउडर से होगा। यदि जो है कोयले को गोरा करना है तो अग्नि में डालो, क्या करो, अग्नि में डालो। आप देखते लकड़ी को अग्नि में डालने तो कोयला क्या हो जाता है, या कोयला जलाते हैं भट्टियों आदि में, सिगड़ी में, तो क्या होता है, कोयले डालते हैं तो कोयला का थोड़ी देर में पूरा सफेद हो जाता है। सफेद तो कोयले को सफेद करने की अग्नि में तपाया जाता है, तब वह गोरा होगा। इसी प्रकार शरीर या आत्मा को में शुद्ध करना है, शुचि पवित्र करना है, तो उसको भी तप रूपी अग्नि में तपाओगे, तभी पवित्र। तो ऐसी वह अशुचि भावना, आशा भावना, किन से आशा होता बताइए, संबंध भावना, जब आशा रोग दोगे, पंच रोग दोगे तो संपर्क हो जाएगा और निर्भया होगी, वो भी दुर्लभ
और ये सब किससे होगी? दो दिन जब सामूहिक दर्शन में गया, सब में विचार आदि को ध्यान करने से ही होगा। तो ऐसे वो और भी जो है ऐसी बातें भावना है, इनका चिंतन करोगे तभी जो है क्या होगा? तभी क्या होगा? सुहासन होगा। सुहासन तभी होगा। इसी प्रकार से जो कहा 22 परिषद है, व्रत समिति धर्म अनुपेक्षा परिषद है। 22 जो परिषद होते हैं, भूख को सहन करना, प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी, नग्नता को, अज्ञानता को प्रज्ञा है, अब ऐसे जो है 22 इन 22 परिषदों को सत्य साथ इत्यादि उसको सहन करते हैं। और अंत में जो है वो याद जो है वह क्या करते हैं? 13 प्रकार का जो चारित्र है, उस चारित्र को धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं। वो चारित्र का फल ही अनंत अवस्था है, केवल ज्ञान की प्राप्ति है और उसका ही फल सिद्ध अवस्था है। तो ऐसे में 13 प्रकार के चारित्र है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। 5 समिति के बारे में जान चुके, 5 महाव्रतों के बारे में जान चुके हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। इन मन वचन काय को गुप्त करने में एक गुप्ति है। ऐसे वह 13 प्रकार का चारित्र होता है। आत्मा सामाय छेदो प्रस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्रवत यथाख्या एक चारित्र है। उस चारित्र को जो है अंगीकार करते हैं, तभी जो है इस चारित्र की भावना से हम धर्म ध्यान में भी होते हैं, तभी नए कर्मों से बचते हैं और पुराने कर्मों की विरजा होती है। जब पूर्ण रूप से विरजा होती है तभी वह मोक्ष होती है। ध्यान और अध्ययन इसलिए साधु के लिए वह जरूरी है। हम जो है साधु तो ये क्रिया करती हैं, श्रावक भी चाहता है कि हम भी मोक्ष को प्राप्त करें, तो वह भी यथाशक्ति ध्यान और अध्ययन, धर्म ध्यान और अपना स्वाध्याय आदि करके, सुन करके, उपदेश सुन करके उस धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और मन को स्थिर करके अपनी आत्मा को पवित्र पावन कर सकते हैं और परमात्मा की शैली में आ सकते हैं। इसी भगवान की